नमस्कार साथियों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा और भरोसेमंद एजुकेशनल चैनल एसएन गुरुकुल पर। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं लगातार रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं बीपीएससी टीआरई 2 का। और सिर्फ मैथ और साइंस में ही नहीं, बल्कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, कला, संगीत सभी का जो कट ऑफ आप देख पा रहे हैं, वह उच्च से उच्चतर होते जा रहे हैं। आखिर क्या ऐसा कारण है? क्या सचमुच में शिक्षक अभ्यर्थी इतने काबिल और योग्य हैं, जो इतने अच्छे मार्क ला पाने में कामयाब हैं? या फिर आयोग और विभाग का कट ऑफ बनाने एवं मेरिट तैयार करने के जो नियम है उसमें कोई दोष है? दोनों कारण हैं मेरे मित्रों। ऐसा नहीं है कि शिक्षक बनने की योग्यता धारण करने वाले जो अभ्यर्थी हैं, वे काबिल नहीं हैं। वे उनमें इतना गुणवत्ता नहीं है कि वो इतने अच्छे मार्क नहीं प्राप्त कर सकते हैं। है, ये बहुत बड़ा कारण है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है लोगों के बीच उठने बैठने और बातें करने से, कि वैसे अभ्यर्थी जो लगातार वर्षों से किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं, वे तैयारी करने के साथ-साथ बीएड और डीएलएड भी कर रहे हैं, कर रखे हैं। अब एक प्रॉपर अभ्यर्थी जो सिर्फ़ बीएड और डीएलएड कर रखा है, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं का जब आयोजन होने की जब भनक लगती है, तब वो तैयारी में जुटता है। और एक वैसा अभ्यर्थी जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटा है, वो शामिल हो रहा है, और जब शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है तो उसे अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वह सिर्फ रिवीजन मात्र से अच्छा अंक ला कर के अपना परचम लहरा देता है। यह बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, एक और कारण आयोग के द्वारा जो खेल के बीच में खेल का नियम जो बदलने वाली जो बात सामने आई है, कि विज्ञापन जारी होते समय नियम और शर्तें कुछ और थोपी जाती है अभ्यर्थियों पर, और रिजल्ट घोषित होते-होते कई नियमों को नज़रअंदाज दरकिनार कर दिया जाता है। उसी में से एक आप सभी को ज्ञात है, जिसका आप अभ्यर्थियों ने विरोध भी किया, जिनको फ़ायदा लगा उन्होंने समर्थन भी किया, कि क्वालिफ़ाइंग जो भाषा विषय जिसमें 30 अंक में 9 अंक लाने अनिवार्य थे, उसको शून्य कर दिया गया। अर्थात कोई अभ्यर्थी भाषा विषय को क्वालिफ़ाई करे अथवा ना करे, 120 अंक में अधिक अंक लाने वाले मेरिट में अपना जगह बना पाने में कामयाब हो गए। पिछले टीआरई 1 में भी आयोग ने ही आंकड़ा प्रदान किया था, लगभग 47-48 ऐसे अभ्यर्थी थे जो भाषा के विषय में क्वालिफ़ाई ही नहीं कर पाए थे। और टीआरई 2 की बात किया जाए तो हिंदी भाषा की कठिनाई को देखते हुए यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 10,000 से भी अधिक ऐसे अभ्यर्थी रहे होंगे जो भाषा विषय में क्वालिफ़ाई नहीं कर पाए होंगे, लेकिन 120 में अधिक मार्क्स ला करके वो मेरिट में अपना जगह बना पाने में कामयाब हो गए होंगे। तो उन्हें डायरेक्ट फ़ायदा मिला, यह भी एक कारण रहा। और आप सभी जब बीपीएससी आयोग के चेयरमैन रिजल्ट घोषित करने से पूर्व जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जब वो मेरिट बनाने, कट ऑफ तैयार करने के नियम और सिद्धांतों को बता रहे थे, तो आप सभी भली-भाँति समझ गए होंगे कि कुछ विभाग, आयोग, सरकार के ऐसे नियम होते हैं जो डायरेक्ट मेरिट और कट ऑफ बनाने के प्रावधान को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण कट ऑफ हाई हो जाने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, जिसे आम अभ्यर्थियों को समझ पाना मुश्किल है। तो कई कारण रहे कट ऑफ को हाई जाने का। साथ ही हालांकि इस बात का आधिकारिक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन समाचार पत्रों और विभिन्न मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है कि नियोजित शिक्षकों को ग्रेस मार्क दे करके और उन्हें मेरिट सूची में जगह दिया जा रहा है। टीआरई 1 में 10 अंक दिए गए थे, टीआरई 2 में भी 10 अंक या उससे अधिक दिए जाने की बात सामने आ रही है। तो ऐसा यदि हुआ होगा तो यह भी बहुत बड़ा कारण बन सकता है कट ऑफ हाई जाने का। तो विभिन्न कारण हैं कट ऑफ इतने हाई जाने का। कट ऑफ हाई जा रहे हैं, साथ ही प्रश्नों की कठिनता और सरलता पर भी कट ऑफ हाई और लो होने का जो है वो आधार बन जाता है। हालांकि मैथ साइंस का देखा जाए तो क्वेश्चन इतने सरल नहीं थे, फिर भी कट ऑफ काफ़ी हाई गए हैं। जिनका जो विषय रहा होगा उनमें उन्हें कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ा होगा, लेकिन फिर भी कट ऑफ हाई जाना उम्मीद से परे है। तो अब
आखिर बिहार में शिक्षक बनने के लिए क्या करना होगा? क्योंकि अब जो आगे भविष्य में जो भी आगामी शिक्षक भर्तियाँ आने वाली है, खासकर बिहार में, पदों की संख्या निरंतर घटते जाएंगी। आप देख पाएँ, जो TRE 1 हुआ उसमें 1,70,000 रिक्तियों के विरुद्ध बहाली दी गई। TRE 2 में 1,22,000 रिक्तियों के विरुद्ध बहाली दी गई। अब TRE 3 जो होगा उसमें 50,000 के आसपास ही बहाली देने की बात कही जा रही है। तो 50,000 में आपको 1 to 12 में तो काफ़ी संख्या जो है वो लगातार आपका जो है कम होते जाएगा। जिस प्रकार KVS, DSSB में कंपटीशन आपको देखने को मिलते हैं, आने वाले भविष्य में BPSC TRE अर्थात बिहार शिक्षक भर्ती में भी आपको कंपटीशन देखने को मिलेंगे। यदि प्रत्येक वर्ष शिक्षक भर्ती हुई तो आपको बहुत कम संख्या में ही रिक्तियां देखने को मिलेगी और उसी पे आपको फाइट करना होगा। इसलिए उसी लक्ष्य को भेदने हेतु आपको उसी के अनुरूप तैयारी करना होगा। और आगामी जो आने वाले BPSC TRE 3 है, जो अगस्त 2024 में अनुमानित है, उसके लिए आपको अभी से लग जाने की आवश्यकता है और आपको इस टारगेट को लक्ष्य बनाते हुए और तैयारी करना होगा कि आप चाहे जिस भी कैटेगरी से हैं, आपको लगभग 70% मार्क लाने की क्षमता खुद में बनाना होगा, तभी आप जा कर के सिलेक्ट हो पाएंगे, शिक्षक बन पाएंगे। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि BPSC मात्र 3 ही बार मौका दे रही है। आप 3 बार में यदि क्वालिफाई कर मेरिट में जगह बना पाएँ और शिक्षक बन गए तो ठीक, अन्यथा आपका BEd और DLED का जो डिग्री होगा वह कागज का टुकड़ा, रद्दी मात्र बनकर रह जाएगा। और जिसमें आपको TRE 1, TRE 2 में जो असफल हो गए उनका 2 चांसेस भी चला गया, मात्र 1 चांस TRE 3 के लिए बचा हुआ है। बहुत लोगों का 2 चांस बचा हुआ होगा और जो नए अभ्यर्थी होंगे उनका 3 चांस बचा हुआ होगा। तो इस को ध्यान में रखते हुए आप सभी अभ्यर्थियों को तैयारी में लग जाना है अभी से ही। और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि बिहार में शिक्षक बनना अब निरंतर कठिन होते जा रहा है। उन कठिनाइयों का सामना करते हुए ही आपको बिहार में शिक्षक बनने की लालसा रखना होगा। तो आप सभी भावी शिक्षकों, शिक्षक अभ्यर्थियों को अग्रिम बधाइयाँ कि आप 2023 में जो सफल हो गए उनके लिए लख लख बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। और जो आगे 2024-25 में आने वाले शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए लालसा रखे हुए हैं, आगे आप भविष्य में शिक्षक बनने की कामना पाले हुए हैं, उन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों, भावी शिक्षकों को भी अग्रिम बधाइयाँ, ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।